नमस्कार विद्यार्थियों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी तृतीय इकाई तीसरी यूनिट जो है व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। व्याकरण में जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा इसका जो तीसरी यूनिट है, हालांकि पहली यूनिट दूसरी यूनिट बहुत बच्चों की अच्छी रहती है और जिसमें व्याकरण जो है ये कुछ लोगों की, कुछ स्टूडेंट्स की अच्छी नहीं है और ये चीज हमने टेस्ट सीरीज में भी इसको बहुत ही क्लियर करने की कोशिश की है। और इसमें भी जो तिगंत प्रकरण है, कौन सा प्रकरण है? तिगंत प्रकरण। ये थोड़ा सा टफ है ना। टफ होने के साथ में ही जो बच्चे लिटरेचर से हैं, संस्कृत साहित्य के बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा व्याकरण है वो क्लिष्ट पड़ता है। तो मैं तिगंत प्रकरण के लिए कहूंगा, क्योंकि जो बाकी अपत्य, मतवर्तीय, इसके बाद कृदंत है, ये समास है, इन सारी चीजों को तो आप पढ़ लेते हो और उसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो। लेकिन जो तिगंत प्रकरण है, उस तिगंत प्रकरण को लिटरेचर के बच्चे जो होते हैं, जिनका व्याकरण वीक होता है, वह इनको थोड़ा सा ये जो टॉपिक है वो इनका क्लियर नहीं होता है। लेकिन उनसे मैं कहना चाहूंगा कि तिगंत प्रकरण है उसको बहुत अच्छे से करके जाएं। भू और एद जो आपके सिलेबस में है, उस भू और एद के 200 लकारों के जो रूप हैं उनको एक बार अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्रश्न यहीं से बनते हैं। इसके बाद थोड़ा सा परीक्षक जो है वो डीप में जाकर के सूत्रों से प्रश्न बनाता है, न केवल रूपों को, धातु रूपों को ही पढ़ना है, इसके साथ में ही इनके जितने भी सूत्र हैं, जो सूत्र स्पेशली किसी लकार में ही लग रहे हैं तो वो भी पता होना चाहिए। और उन सूत्रों की वृत्तियां, जो वृत्तियां हैं, जो सूत्रार्थ हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन आए, अगर हमसे कुछ गलत हो जाते हैं तो हो सकता है कि इसका खामियाजा हमें थोड़ा सा बैकफुट पर ला सकता है, हमारी जो मार्किंग है वह थोड़ी कम हो सकती है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें भी आप लोग गलती नहीं करें। अभी भी हालांकि टाइम है, तो जिनके व्याकरण वीक है वो इस तिगंत प्रकरण को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ ले। बाकी मैं इस चीज से निश्चिंत हूं, समास आपका बहुत अच्छे से आपने कर लिया है, अपत्य, मतवर्थीय, ये प्रत्यय जो है तद्धित के, वो भी आपने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। कारक प्रकरण आपने वैसे भी सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पढ़ रखा ही है, तो वो तो आप सबको आता ही है, ठीक है। इसलिए इस थोड़ा सा त्रिगंत को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भाषा विज्ञान जो है, इस भाषा विज्ञान और एक तीसरी चीज इस यूनिट में है, वह है महाभाष्य। इस महाभाष्य को भी व्याकरण के मुख्य प्रयोजन, गौण प्रयोजन, जो मुख्य प्रयोजन है 5 और गौण प्रयोजन 13, उन 13 में जो जो उदाहरण दिए गए हैं, जिस जिसके लक्षण जो दिए गए हैं, है ना, वो सारी चीजें भी आपको याद कर लेनी है, ठीक है। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं, पहले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पहला सूत्र है तव्यत् प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति। देखिए कहीं पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पर कुछ डरना नहीं है, क्योंकि अब जो समय है वो डरने का है ही नहीं। अब तो ये मानिए कि बस अब कब एग्जाम हो और हम उस एग्जाम में जो हमारी अब तक हमने जो साधना की है, अब तक जो हमने मेहनत की है, उसको हम वहां पर उसका प्रदर्शन कर पाए। इसलिए अब खुद को सकारात्मक ऊर्जा के साथ में बनाए रखना है। प्रश्न है तव्यत् प्रत्यय, सूत्र एक है, वह है तव्यत् तव्या नियरः, ठीक है। ये तव्यत् तव्या अनियर, तव्यत्, तव्य और अनियर ये प्रत्यय होते हैं, और ये प्रत्यय जो हैं वह कृत प्रत्यय हैं। कौन से हैं? कृत प्रत्यय है। और कृत प्रत्यय कौन से अर्थ में होते हैं? तो इसके लिए एक सूत्र है कर्तरी कृत। क्या है? कर्तरी कृत, कि कृत प्रत्यय कर्तरी स्यु, अर्थात जो कृत प्रत्यय है वह कर्ता अर्थ में होते हैं, ये सूत्र कहा गया। लेकिन इसका ही बाधक सूत्र, इस सूत्र का ही निषेध करने वाला एक सूत्र है, एक और आ गया, वह कहता है तयोरेव प्रत्यक्त खलर्था। त्रयोरेव प्रत्यक्त खलर्था, ये सूत्र ये कहता है कि जो कृत्य, त और खलर्थ, ये जो 3 प्रत्यय हैं वह भाव कर्मण,
भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। इसकी वृत्ति में कहा गया है एते भाव कर्मणो स्यु। इसकी जो वृत्ति आप पढ़ोगे तब वहां पर ये चीज कही गई है कि एते भाव कर्मणो स्यु। ये चीज इसकी वृत्ति में लघु सिद्धांत में लिखी गई है। तो ये कहा गया है कि कृत्य प्रत्यय, त प्रत्यय और खलर्थक प्रत्यय, ये जो प्रत्यय हैं वह भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। तो ये तव्यत तव्यानीय सूत्र जो है यह किसका प्रत्यय, कौन से प्रत्यय है? कृत्य प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। और कृत प्रत्यय जो है वह किस अर्थ में होते हैं? भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। तो तव्यत प्रत्यय कस्मिन अर्थे भवति? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा भाव कर्मणो। ठीक है, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाहुलकम कति विधम भवति। देखिए ये सारे जो एमसीक्यूज हैं लगभग हमारे एप्लीकेशन पे 2000 से ज्यादा प्रश्नोत्तर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती आपकी है उसके सिलेबस पर ही आधारित है। उनकी सारी पीडीएफ और उनके साथ में व्याख्याएं आप जाकर के डाउनलोड कीजिए और उनको वहां पर पढ़िए, क्योंकि ये समय है वह नया पढ़ने का नहीं है। जो आपने पढ़ रखा है उनको एमसीक्यूज के माध्यम से देखना है कि आपके कहां पर गलतियां हो रही हैं, और अभी भी समय है आप उन गलतियों को सुधार सकते हो, क्योंकि गलतियां मुख्य तौर पर 2 या 4 ही होती है। ऐसा नहीं कि पूरा उस सिलेबस में ही गलतियां होने लगे। ये सारी चीजें हैं। बाहुलकम कतिविधम भवति। बाहुलक जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? एक कहा गया है सूत्र वह है कृत्य लुटो बहुरम। कृत्य और ल्यूट ये दोनों प्रत्यय हैं वह बहुलम होते हैं। बहुलम का मतलब होता है अधिकतर न, है ना। ये जो है अधिकतर रूप से नहीं होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय? कृत्य और ल्यूट प्रत्यय। और बाहुलकम कतिविधम, तो बाहुलक जो है चतुर्विधम भवति। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचिदन्य देव विधेर विधानात् बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। ये 4 प्रकार का बाहुलक जो है वह कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है चतुर्विधम। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। कृत्य और ल्यूट प्रत्यय है वह बहुलम है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्तुत्य पदे कस्य आगमः भवति तथा च क प्रत्ययः अस्ति। देखिए एक चीज आपको मैं इस निश्चिंत कर लेता हूं कि आपको ऐसा लगता होगा कि इतने इजी क्वेश्चन तो कहां आएंगे, लेकिन ध्यान रखना संस्कृत विषय है, संस्कृत विषय की सबसे कट ऑफ हाईएस्ट जाती है। तो इसमें जो है आपके जैसे 150 क्वेश्चन है, 150 प्रश्न है, तो 150 में से 130 प्रश्न तो इतने इजी आएंगे कि वो सब लोग कर लेंगे। ठीक है, जो कंपटीशन होता है वह 10 प्रश्नों पर ही होता है। कितने प्रश्नों पर होता है? 10 प्रश्नों पर ही होता है। और अपन को जो करना है वह ये 10 प्रश्न ही सही करने हैं, और जो जितने प्रश्नों को सही कर चलेगा वह इतना उस दौड़ में आगे रहेगा। ठीक है, चलिए स्तुत्य शब्दे कस्य आगमः भवति तथा च प्रत्ययः अस्ति। इसके लिए एक सूत्र है वह है एतिस्तु चास त्रिजुषः क्यों। देखिए जिनको आंसर आते हैं वो अपने आंसर कमेंट्स में जरूर लिखें कि इस जैसे जो प्रश्न चल रहा है उसका आंसर क्या हो सकता है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना आ रहा है। हो सकता है आप अपने आंसरों को अपने अंदर ही रख रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उत्तर गलत है। ठीक है, इसलिए अपने कमेंट्स को अपने जो आंसर है उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अर्थात इन जो धातुएं हैं इनके साथ में क्यप प्रत्यय होता है। अब यहां पर स्तुत्य जो शब्द है इसमें तू धातु के साथ में क्यप प्रत्यय होता है, वही कृप का अनुबंध लोप आदि कर करके यह शेष रहता है। ठीक है, स्तु
प्लस य, और इसके बाद एक सूत्र आता है और उस सूत्र का नाम है, क्या नाम है? ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, ये जो सूत्र है वह किसका आगम करता है? तुक का आगम करता है। किसका आगम करता है? तुक का आगम करता है। और यही यही चीज पूछी जा रही है, स्तुत्य शब्द में कौन सा, किसका तो आगम होता है और यहाँ प्रत्यय कौन सा है? तो आपको पता होगा एतिस्ति शास्वरी दृशु द्रि दुष क्यप, इससे क्यप का तो आगम होता, क्यप तो प्रत्यय है और तुक का आगम होता है, और ये तुक विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। और इसके साथ में इसके जो संभावित दूसरे रूप है वो कौन कौन से बनते हैं? तो इसके एक तो बनता है इत्यः, इसके बाद बनता है स्तुत्य, स्तुत्य, इसके बाद बनता है शिष्य, इसके बाद बनता है वृत्य, इसके बाद बनता है आदृत्य, इसके बाद इसका रूप जो बनता है वह बनता है जुष्य। इस प्रकार से ये जो है वह इसके रूप जो है वह बनते हैं, ये इसके रूप बनते हैं। एति इत धातु से इत्यः, क्या बनता है? इत्यः। इत्यः, स्तुत्य, शिष्य, वृत्य, आदृत्य, जुष्य, इन सारे शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? तो इन सब में क्यप प्रत्यय है। और इन सब में किसका आगम होता है? तो तुक का आगम होता है। तुक विधायक सूत्र कौन सा है? ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रदाभ्याम परस्य निष्ठा तस्य किम स्यात्। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। एक सूत्र आता है वह यह है कि रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चद, ये सूत्र है। अब ये क्या कहता है कि जब शब्द के धातु, शब्द के अंत में है ना, उसमें रेफ हो, क्या हो? रेफ हो या फिर दकार हो, धातु के अंत में या तो रेफ हो या फिर दकार हो, इसके बाद अगर निष्ठा, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से है? तक तवतु निष्ठा, तो निष्ठा का त क्या बचता है? जैसे निष्ठा संज्ञक त प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप होकर के इसमें क्या बनता है? क, आधे क का लोप हो जाता है, त शेष बचता है। तो इसको यहां पर लिख देते हैं रेफ रकारात। रेफ होने के बाद धातु के या दकार होने के बाद अगर निष्ठा संज्ञक तकार है तो ये जो है रेफ या जो दकार है उसका न हो जाता है। क्या हो जाता है? न। और निष्ठा परस्य, ये जो निष्ठा संज्ञक जो तकार है उसकी जगह, उसके स्थान पर भी न हो जाता है। क्या हो जाता है? न। जैसे कि छिद प्लस न, भिद प्लस न। ठीक है, अब यहां पर देखिए धातु में क्या है? दकार है, इसमें भी दकार है, यहां निष्ठा का त हो गया है ना, त प्रत्यय होकर के निष्ठा का त शेष रहता है। तो यहां पर द है, इन दोनों का, इनका भी न हो जाता है और इस त का भी न हो जाता है, और शब्द बनता है छिन्न, और इसका बनता है भिन्न। क्या बनता है? भिन्न। ठीक है, क्लियर हो गया। तो रदाभ्याम परस्य निष्ठा तस्य किम स्यात्, तो रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चद, अर्थात जो निष्ठा है उस निष्ठा का न हो जाता है। क्या हो जाता है? न हो जाता है। और विकल्प इसका जो 3 है वह सही है। विकल्प 3 जो है इसका वह सही आंसर है। ठीक है, इसके जो उदाहरण है वो भी आप याद कर लेना, छिन्न भिन्न है, ये दोनों इसके उदाहरण है। चलिए, हितम शब्दे धा स्थाने ही आदेश केन सूत्रेण भवति। देखिए
हितम जो शब्द है उसका प्रकृति प्रत्यय भी परीक्षा में पूछा जाता है और पूछ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर हमने डीप में जाकर के नहीं पढ़ा होगा तो कंफ्यूज होने की संभावनाएं होती हैं। हितम जो शब्द है वह धा धातु से त प्रत्यय के होने के बाद हितम शब्द बनता है। ठीक है, धा और धा धातु के स्थान पर ही आदेश होता है। ठीक है, ही त, और धा के स्थान पर ही करने वाला जो सूत्र है वह है दधा तेरही। क्या है? दधा तेरही। और ये जो है वह धा स्थाने ही का आदेश करता है। हितम शब्द में अगर प्रकृति प्रत्यय पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें धा धातु है और त प्रत्यय है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसमें एक शब्द और बनता है, वह है दत्त। क्या बनता है? दत्त। तो दत्त में जो है वह दा धातु है और इसके बाद त प्रत्यय है। क्या है? त प्रत्यय। और इस दा के स्थान पर दद आदेश होता है। क्या होता है? दा के स्थान पर दद आदेश होता है और उसका जो सूत्र है वह है दो ददघो। क्या है? दो ददघो। ये जो सूत्र है वह दा के स्थान पर दद आदेश करता है और उसकी जो सिद्धि बनती है वह दत्तः बनती है। ठीक है, क्लियर? ये सूत्र जो है इंपॉर्टेंट है। दधा तेरही जो है वह धा के स्थान पर ही आदेश करता है। हितम में प्रकृति प्रत्यय पूछ ले तो उसमें हितम में धा धातु है, ही धातु नहीं है। ये चीज भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर था वह विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। त्रन प्रत्यय कस्मिन अर्थे न भवति। कस्मिन अर्थे न भवति ये पूछा गया है। त्रिन जो प्रत्यय है वह किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए एक सूत्र आता है, वह है आक्तेत तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारीषु। आक्त्वेस तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारीषु। आक्त्वेस तच्छील तद्धर्म तद। ये जो सूत्र है वह कहता है कि इस सूत्र से लगा करके द्वीप प्रत्यय का विधान करने वाला जो सूत्र आएगा, उस सूत्र के बीच में जितने भी प्रत्यय आएंगे वो सारे प्रत्यय तच्छील, तद्धर्म, तत्साधुकारी इन 3 अर्थों में प्रयुक्त होंगे। क्या कहता है ये सूत्र? इस सूत्र से लगा करके द्वीप प्रत्यय का विधान करने वाला जो सूत्र है वहां तक उनके बीच में जितने भी प्रत्यय आएंगे वो सारे इस अर्थ में प्रयुक्त होंगे। किस किस अर्थ में? तो तच्छील, तद्धर्म, तत्साधुकारीषु इन अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। और इन दोनों के बीच में ही एक त्रिन सूत्र आता है। क्या आता है? त्रिन सूत्र आता है कि वह जो है त्रिन प्रत्यय का विधान करता है और इससे जो शब्द बनते हैं वह एक कर्ता और कटान, 2 शब्द इसकी सिद्धियां हैं। ठीक है, और ये जो है वह किस अर्थ में प्रयुक्त तो नहीं होता है? तो ये जो त्रिन प्रत्यय है वह तच्छील, तद्धर्म और तत्साधुकारी इन 3 अर्थों में तो प्रयुक्त होता है। अभिव्याप्यार्थ इस अर्थ में ये जो प्रत्यय है वह प्रयुक्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका किस अर्थ में प्रयुक्त होगा वो उसके लिए ये विधायक सूत्र इन्होंने कहा है कि आक्तेस तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारीषु। ठीक है, तो ये चीज है जो कि इस चीज का विधान करती है और इसकी जो सिद्धियां हैं वह है कर्ता और कटान। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वह क्या कहता है? क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे
भविष्यदर्थे धातोः प्रत्ययः भवति। ठीक है, क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे भविष्यद अर्थे, भविष्य अर्थ में धातु में कौन सा प्रत्यय होगा। ठीक है, सूत्र इसका देखिए, देखिए सारी चीजें अपन ऑथेंटिक रेफरेंस बुक के जितने सूत्र हैं उनकी वृत्तियां, न केवल व्याकरण, हमने जो हमारा मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की जब टेस्ट सीरीज की व्याख्याएं की हैं वो भी एक एक सूत्र को, एक एक मंत्रों को वहां पर जब इसको क्लियर किया था तब वहां पर वीडियो के माध्यम से हमने इस चीजों को, सारी चीजों को क्लियर किया था। आगामी जो असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट की परीक्षा होने वाली है उस पर भी टेस्ट सीरीज जो कि साहित्य विषय और सामान्य संस्कृत, इसको बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं, तो उनके भी सारे वीडियोस आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसका जो सूत्र है वह है तुमुन नुवलो क्रियायाम नुवलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। ठीक है, ये सूत्र जो है वह क्या कहता है, ये सूत्र जो है वह क्या कहता है कि इसकी वृत्ति जो है उस वृत्ति को मैं लिखता हूं, क्रियार्थायाम क्रियायाम क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे भविष्यत्यर्थे धातु तुमुन नुवुलोस्त, ये कह रहे हैं कि क्रियार्थायाम क्रिया के उपपद रहने पर भविष्य अर्थ में धातु के साथ में तुमुन और नुमुल प्रत्यय होता है। देखिए जितने सूत्र हैं उन सूत्रों की वृत्ति को आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया, तो एक चीज याद रख लेना कि आपका आधे से ज्यादा काम हो गया है, आपका आधे से ज्यादा काम हो गया, ये चीज आपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि वृत्तियों में से ही व्याकरण के जो प्रश्न है वह सीधे उदाहरणों से नहीं पूछे जाते, अपितु उसकी जो वृत्ति है वहां वृत्तियों में से ही प्रश्नों को पूछा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये क्लियर है। यहां पर जो पूछा गया क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे भविष्य अर्थ में धातु में कौन सा प्रत्यय होता है, तो ये वृत्ति को देखते ही क्लियर हो गया, तुमुन और नुमुल प्रत्यय होता है। अब यहां पर देख लिए तुमुन और नुमुल में कौन सा यहां पर है, तो तुमुन तो है नहीं, नुमुल प्रत्यय यहां पर विकल्प में दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वह विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरि भक्ताय मोक्षम धारयति इत्यत्र अधमर्णः क। ठीक है, देखिए कारक प्रकरण के क्वेश्चन तो जैसे ही आते हैं ना तो आपके चेहरे पे एक खुशी हो जाती है, समास कारक है, संज्ञा, जो परिभाषिक शब्द है, ये सारी चीजें तो हमें आती है। ठीक है, चलिए इसके लिए कारक प्रकरण में एक सूत्र है, वह है धारे रुत वर्ण। ठीक है, चलिए कमेंट्स में लिखते लीजिए, आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, धारे रुत्तमर्ण, अर्थात इसकी वृत्ति में कहा गया है कि धारयति प्रयोगे, क्या कहा गया है कि जब परिभाषा, जब उदाहरण में धारयते प्रयोगे अधमर्ण, धार्यते प्रयोगी उत्तमर्ण संप्रदान संज्ञः स्यात्। अर्थात ध्री धातु के प्रयोग होने पर उत्तमर्ण जो होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, ये चीज याद रख लेना। अधमर्ण और उत्तमर्ण दो चीजें हैं। ठीक है, तो अधमर्ण और उत्तमर्ण किसको कहते हैं, तो इसमें जो संज्ञा संप्रदान संज्ञा होगी, ये सूत्र कौन सी संज्ञा को करने वाला है, संप्रदान संज्ञा को करने वाला है, और किसकी होगी, तो उत्तमर्ण की होगी, न कि अधमर्ण।
उत्तमर्ण और अधमर्ण किसको कहते हैं? तो उत्तमर्ण तो जो कहते हैं वह कहते हैं ऋण देने वाला। किसको कहते हैं? ऋण देने वाला जो होता है उसको तो कहते हैं उत्तमर्ण। और अधमर्ण जो कहते हैं वह किसको देते हैं? तो ऋण को जो लेने वाला है, ऋण को जो लेने वाला है उसको क्या कहते हैं? अधमर्ण कहते हैं। अब यहां पर इस वाक्य में हरि भक्ताय मोक्षम धारयति ये उदाहरण है। अब इसमें क्या होता है कि जो हरि भक्त है वह भक्त जो है वह भक्ति जो है वह हरि को दे रहा है। भक्त जो है वह हरि को भक्ति दे रहा है, इसलिए जो है वह भक्त जो हरि है वह मोक्ष को धारण करते हैं, ये बात कही जा रही है। तो इसमें जो है वह भक्त जो है वह भक्ति को दे रहा है, अर्थात वह ऋण स्वरूप हरि को दे रहा है। तो इसमें जो है उत्तमर्ण जो होगा वह तो भक्त हो जाएगा, और अधमर्ण माने जो ऋण को ले रहा है, भक्ति को ले रहा है, वह कौन है? तो वह हरि हो गया। तो हरि जो हो गया वह क्या हो गया? अधमर्ण हो गया। और इस सूत्र में धारेर उत्तमर्ण, ये सूत्र जो है वह उत्तमर्ण की ही संप्रदान संज्ञा करता है। ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो है वह उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा करता है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कि इस वाक्य में अधमर्ण क्या है, तो इसमें अधमर्ण क्या होगा? भक्त होगा या हरि? जल्दी से कमेंट्स कीजिए, क्या होगा? अधमर्ण भक्ताय होगा या हरि होगा? तो इसमें अधमर्ण जो होगा वह हरि होगा, और इसमें अगर उत्तमर्ण पूछ ले तो उत्तमर्ण क्या होगा? भक्ताय होगा। ठीक है, लेकिन इसमें अधमर्ण पूछा गया है तो इसका सही आंसर है वह विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालकाय मोदका रोचन्ते इति वाक्ये प्रीयमाणः अस्ति। इसका एक मेरे साथ भी इसका एक दृष्टांत है, एक कहानी है जिसको मैं गलत करके आया था, वो मैं बाद में सुनाता हूं। पहले एक बार इसको क्लियर करते हैं। इसका सूत्र है रुच्यार्थानाम प्रीयमाणः। सूत्र है रुच्यार्थानाम प्रीयमाणः। ठीक है, अब यहां पर कह रहे हैं रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग होने पर यह प्रीयमाणः, जो प्रीयमाण है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ये इसकी वृत्ति में कहा गया है। रुच्यर्थानाम धातुनाम प्रयोगे रुच्यार्थानाम धातुनाम प्रयोगे यह प्रीयमाणः तस्य संप्रदान संज्ञः स्यात्। ठीक है, रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग होने पर जो प्रीयमाण है, ठीक है, और प्रीयमाण जो अर्थ होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और इसमें प्रीयमाण किसको करते हैं? तो यह प्रसन्नो भवति। यह प्रीयमाण किसको कहते हैं? ठीक है, तो यह प्रसन्नो भवति, जो प्रसन्न होता है उसको प्रियमाण कहते हैं। अब इस वाक्य में पूछा गया है बालकाय मोदका रोचन्ते। जब मैंने सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया था तब एज इट इज ये वाक्य जो है वह परीक्षा में मेरे से पूछ लिया कि रुच्यार्थानाम बालका मोदका रोचन्ते इत्यत्र। तब उस समय क्या था कि बीएड कर रहे थे, ज्यादा डीप में पढ़ के गए नहीं थे, तो वहां पर पूछ लिया गया कि इसमें प्रियमाण क्या है। तो अब मैंने थोड़ा सा अपन डीप में ज्यादा पढ़ के गए नहीं थे, तो मैंने
सोचा कि प्रियमान मतलब अच्छा क्या लगता है, तो अच्छा तो बालक को मोदक ही लगते होंगे। क्या लगते होंगे? मोदक ही लगते होंगे। और फिर उसमें मैं मोदक ही आंसर करके आया था और वो जो प्रश्न था वो गलत हो गया था। तो आपको भी ये चीज नहीं करनी है। रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग होने पर यह प्रियमाणो अर्थः, यह प्रियमाणो अर्थः तस्य संप्रदान संज्ञा, शायद उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो इसमें बालकाय मोदका रोचन्ते, बालक को मोदक अच्छे लगते हैं। तो इसमें जो प्रसन्न हो रहा है, कौन प्रसन्न हो रहा है? बालक प्रसन्न हो रहा है। तो बालक की जो संज्ञा होगी वह संप्रदान संज्ञा होगी। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कीप प्रत्यय भवति, कीप प्रत्यय किसमें होता है? स्त्री प्रत्यय की बात करते हैं। उगितश्च एक सूत्र है, क्या है? उगितश्च। और ये सूत्र क्या कहता है? जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। उ री और री, ठीक है, उ री और री, इन 3 शब्दों की जिनमें इत संज्ञा हुई है, उन इत संज्ञक शब्दों के साथ में जो प्रत्यय होगा वह गीप प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? गीप प्रत्यय होगा। उ री और री की जहां पर इत संज्ञा होती है वहां पर उस शब्द को स्त्री संज्ञा उसकी करनी है, स्त्री संज्ञक प्रत्यय का प्रयोग करना है, तो वह गीप प्रत्यय होगा। तो गीप प्रत्यय कहां होगा? तो आकारांत में तो नहीं होता है क्योंकि वहां पे टाप और डाप होते हैं। उकारांत प्रातिपदिकेन वहां पर भी नहीं होता है, और उकारांत प्रातिपदिकेन, तो ये जो है वह विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है, क्योंकि उकारांत प्रातिपदिक जो शब्द हैं उनके साथ में गीप प्रत्यय होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुरुचरः इत्यत्र चरेष्ट सूत्रेण ट प्रत्ययो विधीयते। देखिए कुरुचर, अब अपन को पता है कि चरेष्ट चर धातु जो है उसके साथ में उपपद होने पर ट प्रत्यय होता है, ये चीज हमें पता होती है और उसका उदाहरण चरेष्ट है। लेकिन वृत्ति में से पूछ लिया कि क्या उपपद रहने पर ट प्रत्यय होता है, ये पूछ लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अधिकरणे उपपदे। ठीक है, क्या होगा? कुरुचर जो है इस शब्द में चरेष्ट सूत्र के माध्यम से ट प्रत्यय होता है। कब होता है? तो अधिकरणे उपपदे, अर्थात अधिकरण उपपद में रहने पर ही जो है वह चरेष्ट सूत्र से ट प्रत्यय होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आधारः कतिधा भवति, आधार जो है वह कितने प्रकार का होता है? तो आधार जो है आपको पता ही है, औपश्लेषिक, वैषयिक, और तीसरा जो प्रकार होता है वह होता है अभिव्यापक। औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक, ये 3 प्रकार के जो आधार होते हैं वह होते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए, तो इसके एग्जाम्पल जो है, एक तो है कटे आस्ते, कटे आस्ते, हाल्याम पचती, हाल्याम पचती। वैषयिक का उदाहरण है मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति। इसके बाद अभिव्यापक में है सर्वस्मीन, सर्वस्मीन आत्मा। ये जो है वह अभिव्यापक आधार के उदाहरण है। तो आधार कतिधा भवन्ति? तो आधार त्रिधा भवन्ति। कति भवति? त्रिधा। 3 प्रकार के आधार जो है वह होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यस्य क्रियाया क्रियांतरम लक्ष्यते तद विभक्ति ततः विभक्ति भवति। कौन सी विभक्ति वहां पर होती है जहां पर एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया का भाव होता है? तो इसके लिए जो है एक सूत्र है, यस्य च भावेन
यस्य च भावेन भावलक्षणम। कौन सी विभक्ति करता है ये सूत्र? चलिए फटाफट कमेंट्स कीजिए, कौन सा सूत्र, ये सूत्र कौन सी विभक्ति करता है? तो ये जो विभक्ति करता है वह करता है सप्तमी विभक्ति करता है। कौन सी करता है? सप्तमी विभक्ति है वह करता है। और इसका जो उदाहरण है वह है गोषु दूयमानासु गतः। ठीक है, गाय को दूहने के बाद वह गया, तो जो पहली क्रिया है उस पहली क्रिया में जो विभक्ति होती है वह सप्तमी विभक्ति होती है, और उसका जो विधायक सूत्र है वह है यस्य च भावेन भावलक्षणम। तो इसका सही आंसर है वह है विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धी च इति सूत्रेण किम विधीयते। अब ये प्रश्न जो है जो कि तिगंत के हैं, थोड़े से आपको लग सकता है कि टफ है, लेकिन अब इनको बहुत अच्छे से आपको करना है। धी च जो सूत्र है वह कहां पर लगता है, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। तो धी च जो है वह एदिताद्वे सिद्धि है, उसका नाम है एधिताद्वे। ठीक है, इसकी वृत्ति को देखते हैं तो ये जो है इसकी वृत्ति को देखते हैं तो इसकी वृत्ति में यह है कि धादो प्रत्यय परे सस्य लोपः। धादो प्रत्यय परे सस्य लोपः, ये कहता है। अब अपन बात करते हैं इसको रूप सिद्धि को देखते हैं। एद धातु क्या हो गया? एद धातु हो गई, और एदिताद्वे जो है वह आत्मनेपदिका है। कौन से पदिका है? आत्मनेपदिका है। लूट लकार का है, और लूट लकार में जो है एद प्लस लूट, और इसमें जो प्रत्यय लगेगा वह लगेगा एद प्लस द्वम। क्या लगेगा? एद प्लस द्वम। फिर इसमें एद प्लस तास का आगम होगा, शतासिल रिल्टो, इस सूत्र के द्वारा। ठीक है, एद तास द्व, वहां का लोप हो गया हलंत्यम से। फिर क्या होता है, इसमें ईट का आगम होगा, एद प्लस ई प्लस तास प्लस स्व। क्लियर यहां तक? एध ईट का आगम हो गया, तास का क्या हुआ? शतासिल रिल्टो, इस सूत्र के माध्यम से यह तास जो है वह आया। अब इसमें जो है वह स का जो लोप है, ठीक है, ये जो स है, इस स का लोप कौन सा सूत्र करेगा? तो वह धी च करेगा। और ये कहता है धादो प्रत्यय परे। तो धादो ये धकार प्रत्यय, धकार से प्रारंभ होना वाला प्रत्यय है, और इसके धादो प्रत्यय परे रहने पर जो स है उस स का जो लोप करने वाला सूत्र है वह धी च सूत्र है। तो ये जो है वह धी च सूत्र लूट लकार में लगेगा, और ये क्या करता है? तो धकार आदि परे सस्य लोपः, ये इसकी वृत्ति में है, धादो प्रत्यय परे सस्य लोपः स्यात्। और मैंने सारी कंडीशन यहां पर बता दी। एद धातु लुट लकार में, इसके बाद जो तिप्तस जी त आथाम झ थास आथाम द्वम है ना, मध्यम पुरुष बहुवचन में बनता है, तो एद ध्वम। फिर इसके बाद शतासिल रिल्टो से तास का आगम हो जाता है, तास का आगम होने के बाद ईट का आगम होगा, ईट का आगम होने के बाद धी च, इस सूत्र के बाद तास में स्थित जो स है उस स का लोप हो जाता है। ये ई है वह ध की मात्रा में लग जाएगा, एधी, फिर ता और द्व, फिर ये व के साथ में ई को ए हो जाता है, और एधी ताद्वे रूप है वह बनता है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
लोटो लंगवत इति सूत्रेण अधोलिखित विकल्प मात्रेषु किम अभिप्रेतः। इस सूत्र के माध्यम से क्या अभिप्रेत किया गया है, किस अर्थ को। तो देखिए, लोटो लंगवत, लंग लकार जो होता है वह ग की संज्ञा होने के कारण गीत है। कैसा है? गीत है। अब गीत से, गीत की संज्ञा होने के बाद, लोप होने के बाद उससे संबंधित जितने भी कार्य हैं वह सारे कार्य लंग लकार में होते हैं, लेकिन यही कार्य जो है वह लोट लकार में भी करवाने थे। यही कार्य, गीत से संबंधित जो कार्य है वह सारे कार्य लोट लकार में भी करने हैं। तो लोट लकार में करने के लिए, उसके लिए यह सूत्र बना दिया गया कि लोटो लंगवत। क्या बनाया गया? लोटो लंगवत, अर्थात जो लंग लकार में जो कार्य होने वाले हैं या होते हैं वे सारे जो कार्य हैं वह लोट लकार में भी होंगे। ठीक है, किसमें होंगे? लोट लकार में भी होंगे। और इस सूत्र का जो प्रयोग है वह स के लोप के लिए किया जाता है। किसके लोप के लिए किया जाता है? स के लोप के लिए किया जाता है। और इसका सही विकल्प है वह विकल्प 2 जो इसका है सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एषु शुद्धो मत्वर्थीय प्रयोगः क। इन सारे विकल्प में मत्वर्थीय प्रत्यय, ठीक है, मत्वर्थीय प्रत्यय लगा हुआ शुद्ध रूप क्या है? विद्युतवान, विद्युतमान, विद्युतवान और विद्युतमान। तो इसका जो सही आंसर है यह है विद्युतवान। ये जो है, ये मत्वर्थीय जो प्रयोग है उसमें सही आंसर है। ठीक है, चलिए वृत्ति, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाभाष्य का प्रश्न है, वृत्ति समवायोर्थो वर्णानाम उपदेशः इत्यत्र वृत्ति शब्दस्य को अर्थः। ठीक है, वृत्ति समवाय के लिए वर्णानाम उपदेशः, अर्थात पतंजलि कहते हैं कि वर्णों का उपदेश क्यों करना चाहिए, उसका प्रयोजन क्या है। तो उसके लिए इन्होंने ये बात कह दी कि वृत्ति समवायार्थ वर्णानाम उपदेशः। और किम नाम वृत्ति, वृत्ति किसको कहते हैं? तो इसके लिए इन्होंने इसकी डेफिनेशन कर दी कि शास्त्र प्रवृत्ति वृत्ति, शास्त्रों में प्रवृत्ति जो है उसी का नाम जो है वह वृत्ति कहा गया है। ये चीज इन्होंने यहां पर कर दी। इसके बाद समवाय किसको कहते हैं? तो कहते हैं वर्णा, कहते हैं वर्णानाम आनुपूर्वेण। वर्णानाम आनुपूर्वेण सन्निवेश समवाय, ये बात जो है वह इन्होंने कह दी। वर्णानाम आनुपूर्वेण सन्निवेश समवाय, इन दोनों चीजों को इन्होंने क्लियर कर दिया पतंजलि ने महाभाष्य में कि वर्णों का उपदेश, वर्णानाम उपदेशस्य किम प्रयोजनम, तो वृत्ति समवायार्थो वर्णानाम उपदेश, ये कह दिया। फिर पूछा गया कि वृत्ति किसको कहते हैं? तो शास्त्र प्रवृत्ति वृत्ति, शास्त्रों में प्रवृत्ति जो है उसी को वृत्ति कहा गया है। समवाय किसको कहते हैं? तो वर्णानाम आनुपूर्वेण सन्निवेश समवाय, ये चीज इन्होंने यहां कर दी। तो इसका, इसमें वृत्ति शब्द से किम अर्थ, तो शास्त्र प्रवृत्ति, विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु कस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति, किस शब्द की, किस प्रत्यय की सर्वनाम संज्ञा होती है? तो इसके लिए एक सूत्र है शी सर्वनाम स्थानम। क्या है? शी सर्वनाम स्थानम, अर्थात जो शी है इत्यस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा इसकी होती है। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए एकदम सही आंसर, इजी क्वेश्चन था ये। अल्पाश्चतरम इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। देखिए, द्वंद्व समास का बात करते हैं तो ये प्रश्न बार बार हर परीक्षा में रिपीट होता है।
द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग किसका होगा? क्या होगा? पूर्व प्रयोग किसका होगा? उसके लिए कुछ सूत्रों को दिया गया है। तो अल्पाश्चतरम, इस सूत्र के द्वारा किसका प्रयोग होगा? इसका उदाहरण क्या है? तो शिव केशवो। ठीक है। द्वंद्वे घी, एक है द्वंद्वे घी। ठीक है। इसका जो उदाहरण होगा वह होगा हरिहरो। क्या होगा? इसका जो उदाहरण होगा वह हरिहरो। तीसरा जो होगा वह होगा अजाद्यदंतम। इसका जो तीसरा जो इसका एग्जाम्पल सूत्र जो होगा वह होगा अजाद्यदंतम। ठीक है। अजादि अदंतम शब्दस्य पूर्व प्रयोग स्यात्, अर्थात जो इसका जो सही, इसका जो उत्तर होगा, इसका जो उदाहरण होगा वह होगा ईश कृष्णो। क्या होगा? इसका जो सही इसका जो एग्जाम्पल होगा वह ईश कृष्णो होगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अल्पाश्चतरम का जो उदाहरण है वह शिव केशवो है। द्वंद्वे घी, इस सूत्र का जो उदाहरण है वह हरिहरो है। और अजाद्यदंतम, इस सूत्र का जो उदाहरण है वह है ईश कृष्णो। ठीक है। ये इनके उदाहरण है और इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चार्थे द्वंद्व सूत्रे च शब्दस्य अर्थः नास्ति। च शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? देखिए इस चार्थे द्वंद्व, जब मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू था तो इंटरव्यू में मेरे को सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने बोला कि आप बोर्ड पर जाइए और आप पढ़ाइए। तो मैंने उन्होंने मेरे को टॉपिक के लिए पूछा कि आप किस टॉपिक पर आपका कमांड है, तो मैंने साहित्य का बोला था कि मेरे को साहित्य पर कमांड है और मैं साहित्य का, आप किसी भी सब्जेक्ट का पूछिए साहित्य तो मैं बता सकता हूं और मैं पढ़ा भी सकता हूं। तो उन्होंने साहित्य से हट करके व्याकरण का मेरे को सूत्र पूछा कि चार्थे द्वंद्व, इस सूत्र को आप पढ़ाइए। तो चार्थे द्वंद्व सूत्र के लिए मेरे को बोला गया, तो मैंने वहां पर चार्थे द्वंद्व थोड़ा पढ़ा हुआ तो था ही, तो मैंने वहां पर जाकर के पढ़ा दिया और वहां पर वह बहुत अच्छे से मैं पढ़ा भी पाया था। तो चार्थे द्वंद्व, च अर्थे द्वंद्वः स्यात्, च अर्थ में द्वंद्व होता है, लेकिन ये जो च है वह च अर्थ 4 अर्थों में प्रयुक्त होता है। कितने अर्थों में होता है? 4 अर्थों में। एक तो है समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर और समाहार। इन 4 अर्थों में च का प्रयोग होता है, लेकिन जो द्वंद्व समास है वह समुच्चय, अन्वाचय, इन दोनों में द्वंद्व समास नहीं होता है। किस किस में द्वंद्व समास होता है? तो इतरेतर और समाहार, इन 2 अर्थों में ही द्वंद्व समास होता है, बाकी में द्वंद्व समास नहीं होता है। और इसमें भी क्यों होता है? क्योंकि ये जो है वह समास जो है वह एकार्थी भाव में ही होता है, एकार्थी भाव में समास होता है, और ये जो है वह एकार्थी भाव इतरेतर और समाहार में होता है, इसलिए द्वंद्व समास जो है वह इन दोनों में ही होता है। तो चार्थे द्वंद्व इस सूत्र में च शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? तो समुच्चय है, अन्वाचय है और समाहार है। आनुपूर्व्यम जो है ये अर्थ इसका नहीं है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसका च का जो ये अर्थ है वह इसका अर्थ ये नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न जो है वह क्या कहता है? कौरव्य शब्दे प्रकृति प्रत्ययो स्थः पूर्णादिभ्यो ण्य। पूर्णादिभ्यो ण्य अर्थात पुरु शब्द जो है वह होने पर जो है वह ण्य प्रत्यय होता है। क्या होता है? पुरु प्लस ण्य, ये प्रत्यय होने पर कौन सा, ये शब्द होने पर कौन सा प्रत्यय होगा? ण्य प्रत्यय होगा। और इसका जो सही आंसर है वह विकल्प जो 1 है, और पुरु प्लस ण्य, इससे फिर वह कौरव्य शब्द जो है वह बनता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आचार्यस्य स्त्री का,
तो देखिए आचार्य से स्त्री, ये भी हर परीक्षा में पूछा जाता है और उसमें कहीं कंफ्यूज नहीं होते अपन, आचार्यानी या आचार्याणी क्या आएगा, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसमें आचार्यानी नस्य णत्वम स्यात्, न को न नहीं होता है, और इसका सही आंसर होगा वह विकल्प एक जो है आचार्यानी, ये जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वो परस्मय पदानाम लिट लकारे सिप स्थाने किम आदेशः भवति। देखिए इसके लिए एक सूत्र है, परस्मय पदानाम णलतुसुस हलथुस णल वमा। ठीक है, अब ये जो है परस्मय पद में लीट लकार में ये आदेश होते हैं। ठीक है, टिप प्रत्ययों के बारे में आपको पता ही है, टिप तस झी, टिप हस ठ मिप वस मस। ठीक है, लीट लकार में ये जो तीप प्रत्यय हैं उनके स्थान पर आदेश होते हैं, क्या होते हैं, एक तो तिप के स्थान पर नल, तिप के स्थान पर नल आदेश होता है, अतुस उस, इसके बाद है फल, इसके बाद होगा फल के बाद होगा अथुस, क्या होगा अथुस, फिर होगा अण, फिर होगा अल, फिर होगा व, और फिर होगा म। ठीक है, ये आदेश है वह होते हैं लीट लकार में, इन स्थानों पर वह आदेश होते हैं। ये जो तिगंत का प्रश्न है, अब यहां पर पूछ रहा है सीप स्थाने, ये सीप के स्थान पर क्या आदेश होता है, तो सीप के स्थान पर क्या होता है, फल आदेश होता है। इसमें आपको पता होना चाहिए किसके आदेश किसकी जगह पर क्या होता है, ये सूत्र आप याद कर लोगे तो कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आशीर्वादार्थे धातो लकारः प्रयुज्यते। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र है, आशीषी लिंग लुटो। आशीषी लिंग लोटो, अर्थात आशीर्वाद अर्थ में लिंग और लोट लकार जो है वह होता है, और इसका सही विकल्प है वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अयोगात्मक भाषाया उत्तमो उदाहरणम अस्ति। देखिए आकृति मूलक भाषा विज्ञान की बात करते हैं, आकृति मूलक वर्गीकरण करते हैं, क्या करते हैं, आकृति मूलक वर्गीकरण करते हैं। इसमें जो है 2 भाग हो गए, एक तो हो गया अयोगात्मक और दूसरा जो है वह हो गया योगात्मक। तो योगात्मक भी है वह 3 प्रकार का हो गया, प्रश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, श्लिष्ट, और तीसरा जो प्रकार है वह हो गया अश्लिष्ट। प्रश्लिष्ट, श्लिष्ट और अश्लिष्ट। अयोगात्मक जो भाषा है वह सुर, निपात, स्थान, इनके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, और इसमें जो प्रमुख भाषा है वह है तिब्बती,
चीनी, सूडानी, ठीक है, ये सारी जो भाषाएं हैं वह अयोगात्मक भाषाएं हैं। कैसी हैं? अयोगात्मक भाषाएं हैं। प्रश्लिष्ट, श्लिष्ट और अश्लिष्ट। प्रश्लिष्ट समास प्रधान होता है, श्लिष्ट जो है वह विभक्ति प्रधान होता है, और अश्लिष्ट जो है वह प्रत्यय प्रधान। प्रश्लिष्ट जो है वह समास प्रधान, श्लिष्ट जो है वह होता है प्रत्यय प्रधान, और अश्लिष्ट जो होती है भाषा वह होती है विभक्ति प्रधान। कैसा होती है? विभक्ति प्रधान ये भाषा जो है वह होती है। ठीक है, चलिए, श्लिष्ट जो है ये, श्लिष्ट जो है यह विभक्ति प्रधान होती है। विभक्ति प्रधान जो है वह श्लिष्ट होती है, और अश्लिष्ट है वह अश्लिष्ट कैसी होती है? तो ये जो होती है वह प्रत्यय प्रधान होती है। कैसी होती है? प्रत्यय प्रधान। ये भाषा जो होती है वह प्रत्यय प्रधान होती है, और चीनी, तिब्बती, बर्मी ये सारी जो है वह अयोगात्मक के अंतर्गत आती हैं। और इसका जो सही आंसर होगा वह विकल्प एक जो है, विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निषेध विकल्पयो संज्ञा का, जैसे कि आपको पता है न वेति विभाषा, न वेति विभाषा, अर्थात निषेध और विकल्प इन दोनों की कौन सी संज्ञा होगी? तो विभाषा संज्ञा होती है। चलिए अगले प्रश्न। महाभाष्ये व्याकरणस्य आनुषंगिक प्रयोजनेषु यो वा इमाम इत्यस्य क्रमो अस्ति, है ना, इसलिए ते असुरा ते असुरा दुष्ट यददितम यस्तु प्रयुक्ते, ते असुरा दुष्ट शब्द, दुष्ट शब्द पांचवा है विभक्ति कुर्वन्ति, पांचवा जो है वह हो गया विभक्ति यस, यस्तु प्रयुक्ते अविद्वांसः विभक्ति कुर्वन्ति यो वा इमाम अविद्वांसः, ये पांचवा, ये हो गया छठा, और ये जो सातवां है वह है यो वा इमाम। ठीक है, इस प्रकार से जो 13 इसके प्रयोग आनुषंगिक प्रयोजन है व्याकरण के, 5 मुख्य प्रयोग, 13 जो है वह इसके आनुषंगिक प्रयोग है। तो इसमें जो सातवां जो है वह सातवां कौन सा है? यो वा इमाम। कौन सा है? यो वा इमाम। महाभाष्य व्याकरण से आनुषंगिक प्रयोजनों में यो वा इमाम जो है वह कौन सा प्रयोजन है? तो वह विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और 13 प्रयोजनों के क्रम जो है वह आपको पता हो जानी चाहिए। ब्राह्मणे न अवश्यम शब्दा ज्ञेया कथनमिदम पतंजलि ना कस्य व्याकरण प्रयोजन से विषय कृतम। देखिए, व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन हैं। कितने हैं? 5 जो है वह मुख्य प्रयोजन है। कौन से? तो रक्षा, ऊह, आगम, इसका आंसर दीजिए कमेंट्स में, लघु और असंदेह।
अब यहां पर पूछ रहे हैं कि ब्राह्मणों को अवश्य शब्दाज्ञा, शब्दों का ज्ञान अवश्य रूप से होना चाहिए, इसके लिए किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये चीज कही गई है? तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प 4, जो लघु प्रयोग है, जो लघु विषय है, इसके विषय के लिए ये बात इन्होंने स्पष्ट रूप से वहां पर की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पतंजलि मतानुसारम शब्दः क्यों अर्थ रूपम यद इंगित चेष्टितम यद भिन्नेश्व भिन्न छिन्नेश्व छिन्न, ये है, या प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि, ये शब्द है। क्या है शब्द? तो इसमें ये है विकल्प 4 जो है, प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द, ये पतंजलि ने शब्द की परिभाषा को दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षिते अस्मिन सूत्रे तदर्थ पदस्य क अर्थ, जो तदर्थ पद है उसका क्या अर्थ है? तो इसकी वृत्ति में कहा गया है तदर्थ पदस्य प्रकृति विकृति भावः चेष्टितम, अर्थात जो तदर्थ शब्द है उससे अर्थ जो लेना है वह प्रकृति विकृति जो भाव है वह अर्थ लेना है। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आज की क्लास के माध्यम से व्याकरण, भाषा विज्ञान, इनसे संबंधित और महाभाष्य, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखा है। अगली क्लास के साथ में काव्य शास्त्र, जो कि महत्वपूर्ण असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती है उसकी एक कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं या नींव कह सकते हैं, उसकी टेस्ट का, उसकी जो वीडियो सीरीज है उसको लेकर के अगली क्लास के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।